और आज से हम जेडीबीसी के बारे में पहले तो एक बार समझ लेते हैं कि जेडीबीसी होता क्या है, एंड देन उसके अंदर हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को मैंने एसक्यूएल समझाया था कि एसक्यूएल को कैसे यूज करना है। एसक्यूएल आप लोगों को समझ में आ गया कैसे कैसे क्वेरीज बन रही है, कैसे यूज हो रही है। जैसे कि मैंने कहा ही था कि जैसे जैसे अब जावा में हमारा यूज आएगा वैसे वैसे हो सकता है मैं एसक्यूएल के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ा दूं। ठीक है, तो वो हम साथ के साथ में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम जेडीबीसी स्टार्ट कर रहे हैं। जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। आप कोर एडवांस कहीं पर भी जाकर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, बिना डेटाबेस के कोई एप्लीकेशन नहीं बनती। ओके, तो यहाँ पर हमारे को अपने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में क्या सीखना जरूरी हो जाता है, डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे काम करती है वो हम देखेंगे। देखो जेडीबीसी एक्चुअली में क्या है, जावा की एक एपीआई है। एपीआई बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को। एपीआई इज द फुल फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि डाटाबेस इंडिपेंडेंट कनेक्टिविटी को जावा में अप्लाई करने में हेल्प करती है। आप जावा को किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि सिर्फ माई एसक्यूएल आ सकता है या सिर्फ ओरेकल आ सकता है। आप इसे किसी भी डेटाबेस के साथ एक्सेस कर सकते हो। इवन अगर आप चाहो तो जावा के प्रोग्राम की हेल्प से आप एक्सेल वर्ड कहीं से भी डेटा गेट कर सकते हैं। ओके, तो वो भी हम सीखेंगे साथ के साथ में कैसे आएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम क्या सीखेंगे, माइस्क्ल के साथ में और ओरेकल के साथ में भी देखेंगे। तो यहाँ पर जेडीबीसी अगर आप यूज करते हैं तो जेडीबीसी लाइब्रेरी में छोटे छोटे एपीआई क्रिएटेड है जिनका मेनली टास्क क्या होता है। सबसे पहला स्टेप, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे सबसे पहला काम क्या होता है, कनेक्शन को क्रिएट करना। क्योंकि यहाँ पे हम देखो जावा के पास डेटाबेस अपना है लेकिन वो अलग है, वो अलग सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही जितने भी मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं वो अलग कंपनीज ने भी बनाए हैं, अलग सॉफ्टवेयर हैं। अब जब बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आ जाते हैं तो ऐसे में एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करवाने का काम हम कर रहे हैं। तो मतलब एक थर्ड पार्टी ऐप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्टी एप्स जब आ जाती है तो कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी होता है एप्लीकेशंस के बीच में। तो वो कैसे बनेगा वो भी सिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना होगा, डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना होता है। ओके, इसके लिए होता क्या है कि जितनी भी एसक्यूएल वेंडर्स हैं मार्केट में, वो सब क्या करते हैं, अपनी अपनी जार फाइल्स रिलीज करते हैं। हर एसक्यूएल वेंडर की अपनी अपनी क्या होती है, जार फाइल होती है। तो वो जार फाइल आपको क्या करनी पड़ती है, डाउनलोड करनी पड़ती है इंटरनेट से, एंड देन यू कैन यूज इट इन योर प्रोग्राम। और अगर एक बार वो जार फाइल आ जाती है तो उसमें सारी सपोर्टिंग फाइल्स आ जाती है, जिससे कि आपका प्रोग्राम जो है वो डेटाबेस से इजीली कनेक्ट कर पाता है। ठीक है, तो हमें वो बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसको डाउनलोड करना और अपने सिस्टम में लगाना होता है, दैट्स इट। और उसके बाद हम उसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स को क्रिएट करना होता है, और फिर इन एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना होता है। कहाँ पे रह के, जावा के प्रोग्राम में रह के एग्जीक्यूट कराना होता है, सो दैट डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट डिलीट अपडेट कुछ भी काम कराना है वो हो सके। इसके बाद हम यहाँ पे व्यू और मॉडिफाई भी कर सकते हैं रिजल्ट्स को रिकॉर्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको यूज करेंगे। तो आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, एप्लीकेशंस में, एप्लेट्स में, सर्वलेट्स में, जेएसपीज में, ईजेवीज में। तो ये हर जगह पे यूज हो सकता है।
तो यहाँ पे अगर आप कभी भी इसको यूज करते हो तो इसके लिए आपको मेनली कोर जावा प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, या फिर कोर जावा का एटलीस्ट बेसिक आना चाहिए जो आप सबको आता है, एंड साथ के साथ एसक्यूएल आना चाहिए जो मैंने आपको अभी क्लियर किया कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद जेडीबीसी का जो मेन आर्किटेक्चर है ना, उसके अंदर देखिए दो चीजें, एक होता है जेडीबीसी एपीआई। तो जेडीबीसी एपीआई क्या करता है, ये हमें ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब हो गया आपका प्रोग्राम, ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब हो गया आपका प्रोग्राम। तो एप्लीकेशन को जेडीबीसी मैनेजर के साथ में, जेडीबीसी मैनेजर क्या होगा, जो मैंने कहा ना जार फाइल आएगी, तो मैनेजर उसके अंदर होता है, तो उसके अंदर उसके पास पहले से ही बने बनाए मेथड भी है। तो हमें क्या करना है, जेडीबीसी मैनेजर के साथ एप्लीकेशन को जोड़ना है। जेडीबीसी मैनेजर सेकेंड लेवल पे जाके किसके साथ जुड़ता है, ड्राइवर के साथ, ठीक है। ड्राइवर कौन देता है, वो भी हमें एसक्यूएल वेंडर देगा। तो उस ड्राइवर के साथ में हमें जेडीबीसी मैनेजर को कनेक्ट कराना होता है, उसके बाद हमारी जो क्वेरीज है वो वर्क करती हैं। तो मतलब एक तरह से ये कह लो कि जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो ये होता है कि एक तरफ आपकी होती है जावा की एप्लीकेशन, ठीक है, तो एक तरफ होती है जावा की एप्लीकेशन और एक तरफ होता है डेटाबेस। तो ये जो डेटाबेसेस है ये अलग अलग वेंडर्स के हैं, और हर वेंडर ने अपना अपना क्या दे दिया हमें, ड्राइवर दे दिया। अब इस ड्राइवर को कौन रिकॉग्नाइज करता है, मैनेजर रिकॉग्नाइज करता है इजीली। इस मैनेजर के पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि भाई कौन कौन से मार्केट में डेटाबेसेस है और किस किस का कौन कौन सा ड्राइवर है, इसको सब पता है। तो हमें बस इसको ये बताना होता है, मतलब लिखना होता है, तो ये मैच कर लेता है अपने आप ही कि मैंने जो यूआरएल दिया वेंडर का वो सही है या नहीं, वो अपने आप मैच कर लेगा। ओके, एंड मैच करके हमारी जेडीबीसी की एपीआई क्या करती है, मेथड्स दे देती है, क्योंकि भाई देखो हम काम कर रहे हैं जावा में, जावा काम करती है मेथड्स की हेल्प से। तो यहाँ पे अगर मेथड्स आएंगे तो मेथड्स जो आएंगे वो क्या है, सारे इनबिल्ट मेथड आ रहे हैं। तो इनबिल्ट मेथड जो है वो हमें कौन दे रहा है, जेडीबीसी एपीआई, जो हम अपने प्रोग्राम में चला कर देखेंगे। ओके, तो इस तरह से क्या होगा, हम जो भी एप्लीकेशन में अपना क्वेरी देंगे ना वो सीधा जाके यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके लिए ये जो हमारा 3 लेयर का स्ट्रक्चर है ये काम करेगा। ओके, इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, जेडीबीसी का यूज करना है, तो हमें यहाँ पर एक तो मिलता है ड्राइवर मैनेजर। तो इसके कंपोनेंट्स को पहले समझ लेते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिस में लेंगे। तो देखो ड्राइवर मैनेजर क्या है, ये एक क्लास है जो मैनेज करती है लिस्ट ऑफ डेटाबेस ड्राइवर्स। जैसे मैंने कहा ना, इसको सब पता होता है कि कौन कौन सा ड्राइवर है, तो ये अपने आप मैच कर लेगा जो हम वैल्यू देंगे उसके साथ। सो मैचेस कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम द जावा एप्लीकेशन विद द प्रॉपर डाटाबेस ड्राइवर using communication sub protocol. This the first driver that recognizes a certain sub protocol under JDBC will be used to establish database connection. तो मतलब जो भी हमारा पहला डेटाबेस का ड्राइवर मैच होगा उसी को यूज किया जाएगा, किसके लिए, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये चीज रहेगी। अब दूसरी चीज आती है ड्राइवर। ड्राइवर क्या होता है, कि इंटरफेस होता है जो कि क्या करता है, कम्युनिकेशन हैंडल करता है। मतलब जो क्वेरी मैं एप्लीकेशन पे दूंगी वो मतलब डेटाबेस में जाके रन कैसे होगी। तो जो कम्युनिकेशन होगा ना, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज को लेके जाना और रिजल्ट को वापस लेकर आना, तो ये जो काम होगा ये कौन करेगा, ये सारा का सारा काम ड्राइवर करेगा, ठीक है। तो ये काम हमने इसको दे रखा है, ये अपने आप लिखेगा कि कैसे इसको हैंडल करना है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर अगली ऑप्शन जो आती है वो क्या आती है, कनेक्शन। कनेक्शन भी क्या है, जावा का एक बना बनाया इनबिल्ट इंटरफेस होता है। इस इंटरफेस के पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम अपने प्रोग्राम्स में यूज करेंगे कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे जावा के जो हम अपने प्रोग्राम्स में यूज करने वाले। इसके अलावा यहाँ पर एक जावा की ही एक इनबिल्ट और क्लास आती है, स्टेटमेंट एक आती है, प्रिपेयर स्टेटमेंट एक आती है, कॉलेबल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 3 तरह से बनती है। स्टेटमेंट्स कितनी बनेंगी, 3 तरीके से बनेंगी, और हम इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, वो हमारी ऑप्शन कि किसका यूज करना। एंड इनमें से किसी का भी यूज करके हम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हैं, जनरेट करा सकते हैं अपने प्रोग्राम में और एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। और इसके बाद आती है एक और क्लास जिसका नाम होता है रिजल्ट सेक्शन। जब भी आप देखो, अभी हमने उस दिन एसक्यूएल क्वेरी लगाया था सिलेक्ट वाला, तो सिलेक्ट की क्वेरी क्या करती है, रिकॉर्ड्स रिटर्न करती है। जो भी हम क्वेरी देते हैं, जो भी हम फिल्टर लगाते हैं, वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय, हैविंग, कुछ भी लगा रहे हैं, तो रिजल्ट तो आ ही रहा था ना, राइट। तो जो रिजल्ट आ रहा था वहां पर वो मुझे कहाँ चाहिए,
जावा में। तो वो जावा में जब आएगा तो वो किस में आएगा, वो आएगा रिजल्ट सेट। ओके, तो मतलब आपको यही रिजल्ट सेट पर्सन है जिससे हमें सारा कुछ गेट करवाना है। ओके, तो हम इसी से सारी वैल्यू को क्या कराएंगे, गेट कराएंगे कि हाँ भाई मैंने वहां पे सिलेक्ट की क्वेरी जब भी चलाई, यहाँ पे मेरे को रिजल्ट सेट में डेटा मिलेगा। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखो। इसके बाद हमारे पास एक और चीज है, जावा ना रन टाइम पर एक्सेप्शंस को हैंडल करता है। रन टाइम पे एक्सेप्शंस का मतलब है जब प्रोग्राम चल रहा होता है उस वक्त पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको भी हैंडल करवाता है। और ऐसे में अगर एसक्यूएल की कोई भी प्रॉब्लम आई, जैसे कि मान लो हो सकता है आपने क्वेरी लिखने में कोई गलती कर दी, ठीक है, तो एसक्यूएल एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी। तो प्रोग्राम बीच में रुकेगा नहीं, प्रोग्राम बाकी काम करता रहेगा, लेकिन बीच में काम रोक कर पूरा प्रोग्राम को ब्लॉक नहीं करेगा। और इस चीज को हैंडल करने के लिए जावा ने हमें क्या दे रखी है, एक्सेप्शन क्लास भी दे रखी है कि भाई ये सारा काम हैंडल कर दे। मतलब आप देख रहे हैं ना कि होता क्या है कि जावा में हम जब काम करते हैं मैक्सिमम चीजें हमें इनबिल्ट ही मिल जाती है, बस हमें ये सीखना है कि हमें कौन सी चीज को कहाँ पे और कैसे लगाना है। ओके, कॉन्सेप्ट्स हमें मिल जाते हैं, चीजें हमें मिल जाती है, मेथड्स हमें मिल जाते हैं, बस हमें ये आइडिया होना चाहिए कि भाई कहाँ पे पर्टिकुलर किस मेथड का यूज करते हैं। अगर हम इस चीज को समझ जाते हैं ना तो जावा में काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और जावा की लाइब्रेरी बहुत वास्ट है, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं जिसको जावा कवर नहीं करती, हर चीज हर एस्पेक्ट को कवर करती है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसी एस्पेक्ट का यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। और ऐसा करने के लिए जावा ने देखो हमारे को क्या दे दिए, दो पैकेज दे दिए बने बनाए। एक दे रखा है जावा डॉट एसक्यूएल और एक दे रखा है जावा एक्स डॉट एसक्यूएल। और इन दो पैकेजेस में ही ये कह लो जो कनेक्शन की क्लासेस हैं, जो कनेक्शन हम पढ़ रहे थे, रिजल्ट सेट पढ़ रहे थे, स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, जो या फिर ड्राइवर मैनेजर पढ़ रहे थे, जितने भी टाइप के मेथड्स हमारे पास आएंगे वो इन्हीं पैकेजेस में से आएंगे। ओके, तो ये हमें जावा ने बनाकर पूरा पैकेज पहले से दे रखा है, जिसको बस हमें यूज करना सीखना है कि हाँ भाई इसको इस्तेमाल कैसे करें। ओके, तो हमारे को यहाँ पे खुद से मैक्सिमम कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं बनाना, सिर्फ हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए चीज को कि कैसे यूज करना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी की हेल्प से हम अपनी सारी की सारी सेटिंग लगाएंगे और प्रोग्राम करेंगे। तो एसक्यूएल का सिंटेक्स तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डेटाबेस कैसे बनता है, डेटाबेस ड्रॉप कैसे होता है। अच्छा, ड्रॉप डेटाबेस की क्वेरी रह गई थी तो ये ध्यान रख लो, ड्रॉप डेटाबेस के बाद बस डेटाबेस का नाम दे दो, डेटाबेस डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा डेटाबेस डिलीट मारना होता है। क्रिएट टेबल वगैरह तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, क्रिएट इंसर्ट डिलीट सब दे रखा है यहाँ पर भी। तो ये मैं फाइल शेयर करूंगी, तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक क्वेरीज है, ज्यादा सारी की सारी नहीं है जो मैंने आपको सिखाई। तो यहाँ पे ये सारी एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के बाद अब आते हैं हमें स्टेप्स के यूज करने। वैसे तो स्टेप्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, बट एज यूजुअल मैं आपको वो प्रोग्राम के थ्रू ही समझाऊंगी, वैसे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कैसे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ ना जेडीबीसी यूज करने के, ये सारे स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है, इनको फॉलो करना है, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस किया तो एरर आ जाएगी, प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सारे स्टेप्स को नोट डाउन कर लेना ध्यान से। अब आप आ जाइए यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है थ्योरी देख के ना सबकी ही हो जाता है यार कब खत्म होगी, नहीं, उसके बाद आ जाते हैं प्रोग्राम के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे ना हम काम ये करने वाले हैं कि नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या लिखना है, जेडीबीसी डेमो। तो मैं जेडीबीसी का ही प्रोजेक्ट बनवा रही हूँ अलग से। ओके, अब देखो अगर मेरे को एक चीज को यूज करना है तो पहले तो सारी सेटिंग लगा देनी चाहिए ना। तो मैं अभी आपको क्या कह रही थी, ड्राइवर के बारे में, है ना। तो हमें सबसे पहले तो ड्राइवर को गेट करना है, और अभी हम कौन सा वाला डेटाबेस यूज कर रहे हैं, माइस्क्यूएल, तो हम उसी का डेटाबेस यूज करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले सर्च मारना है आपको इंटरनेट पे आके, क्या सर्च मारना है, ड्राइवर। ठीक है, तो ड्राइवर लेना है, तो यहाँ से आप क्या लेंगे, लिखेंगे माई एसक्यूएल, ड्राइवर में लिखना कनेक्टर जे। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, माई एसक्यूएल कनेक्टर जे डाउनलोड जार फाइल, डाउनलोड क्या करनी है, जार फाइल। तो कनेक्टर जे की डाउनलोड करनी है जार फाइल, इसको लिखेंगे और एंटर करेंगे। ओके,
तो सर्च क्या करना है, MySQL कनेक्टर जे जार फाइल डाउनलोड, और आपके सामने डेवलपर जोन MySQL का लिंक आ रहा है। सबसे पहले इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। जब आप इस लिंक के ऊपर जाओगे तो एक बार देखते हैं, देखिए यहाँ पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भाई हमारा तो विंडोज है, हम विंडोज उठा लेते हैं। ऐसा नहीं करते, क्योंकि आप विंडो के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, आप जावा के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। और जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी है। इसलिए हमें वर्जन कौन सा चाहिए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। ओके, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वर्जन पे जाना है। इतना स्टेप समझ में आया। एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखी है, टार आर्चिव या फिर जिप फाइल। तो आपके सिस्टम पे जो भी चलता है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर अगर ये जिप वाला वर्जन लिया, तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ओके, एंड डाउनलोड करके आपको अपने सिस्टम पे इसको अनजिप करना है। तो सबसे पहले तो इसको डाउनलोड कर लो, बहुत ही छोटा सा डाउनलोड है, 4.8 MB का। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने सिस्टम पे इसको अनजिप कर लीजिए। लिनक्स के लिए भी इजी होता है। हाँ जी, लिनक्स के लिए भी हाँ जी। लिनक्स मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है भाई। तो वो आपने लास्ट टाइम बताया तो दूसरे को से मिल रहा लिनक्स के लिए जावा अलग से मिलता है, लेकिन अगर आप MySQL का ड्राइवर उठा रहे हो तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही उठाओगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आ जाइए डाउनलोड्स में आते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, MySQL के अंदर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह से MySQL का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको बस ये करना है, MySQL जे कनेक्टर को निकालना है। इसको जब आप अनजिप कर दोगे ना, खोल के देखोगे, तो अंदर आपको ये सारी फाइल्स मिलेगी। ठीक है, अब इन फाइल्स में से आपको एक जार फाइल दिख रही होगी, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। डाउनलोड करके अनजिप कर लिया सभी ने, हो रहा है? वेट कर लो 2 मिनट, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तब कर लीजिए, कोई नहीं, आज मैं आराम आराम से करवा दूंगी पहले, क्योंकि मुझे इसको चलवाना है आप लोगों का। तो क्या करना है, डाउनलोड कर लीजिए, अनजिप कर लो। अनजिप करके ये वाली फाइल चाहिए हमें मेनली, तो जो ये MySQL कनेक्टर जे की फाइल आ रखी है। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाए तो बताना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कुछ कंफ्यूजन हो लेट मी नो। ऑफलाइन में सब कर रहे हैं, आपका हो गया, आपका हो गया, कर दीजिए। जो जो कर रहे हैं साथ के साथ बता दीजिएगा। ओके, जब आपका ये वाला जार फाइल आ जाए, सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करके Ctrl+C प्रेस कर लो, मतलब इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C या कॉपी जैसे भी आप करते हैं कर लीजिए इसको। फिर आ जाइए एक्लिप्स के अंदर। एक्लिप्स में आ गए। एक्लिप्स में आने के बाद JDBC डेमो जो प्रोजेक्ट का नाम है, इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करो, सॉरी एक फोल्डर क्रिएट करोगे। फोल्डर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, मैं इसका नाम लाइब्रेरी के लिए शॉर्ट में लिब रख रही हूँ, LIB, और एंटर कर रही हूँ। तो एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट हो गया, और फिर इस फोल्डर में उस जार फाइल को पेस्ट करना है। तो Ctrl+V प्रेस किया मैंने जस्ट, और देखो मेरे पास फाइल आ गई। पहले फोल्डर बनाना है लिब नाम से, और फिर उसी के अंदर आपकी वो जो जार फाइल थी उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। कुछ भी रख लो, वैसे लाइब्रेरी रख लो, किसको हम लाइब्रेरी फाइल्स बोलते हैं एक्चुअली। ओके, तो इजी रहता है। हाँ जी, इतना हो गया सभी का यहाँ तक, क्योंकि फिर मैं अगला स्टेप बताना स्टार्ट कर रही हूँ। कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर इसके बाद आगे का मैम एक बार फिर से एक बार बता दिए। जार फाइल डाउनलोड कर लिया आपने? यस मैम। जार फाइल को अनजिप कर लिया? यस मैम। ओके, उसको ओपन करो, उसमें एक फाइल होगी कनेक्टर जी की, इसको कॉपी कर लो यहाँ से,
ओके और यहाँ मैम। आकर आप एक फोल्डर बनाओ नया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट पे फोल्डर बनाने का सिंपल सा एक तरीका है, आप प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर सकते हो प्रोजेक्ट के नाम पे, ठीक है, और ये न्यू पे जाकर एक नया फोल्डर ले लो। तो नया फोल्डर ले लोगे तो इसका नाम क्या रख दिया, LIB रख दिया, लिब रख दिया। और फिर जब ये फोल्डर बन जाएगा तो इस फोल्डर को सिलेक्ट करके Ctrl+V प्रेस कर देना या पेस्ट बटन प्रेस कर देना, तो आपके पास जो फाइल ओके मैम। यहाँ पे आ जाएगी। मेनली करना यही है कि यहाँ पे एक फोल्डर उसमें आपकी फाइल पेस्ट हो जाए, इतना करना। हाँ जी, ओके मैम। हो गया। कॉपी किया, यहाँ आके पेस्ट कर दो। ऐसा कौन सा तुमने फोल्डर बना लिया जो पेस्ट नहीं हो रहा है? हाँ जी, हो गया सभी का डन। ओके, मैम हाँ जी, फोल्डर नेम क्या रखें? यस। मैम फोल्डर में कैसे करना है बता दीजिएगा। फोल्डर कैसे क्रिएट करना है? यस मैम। चलिए मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। देखो, आप फोल्डर को कैसे भी ला सकते हो, या तो आप प्रोजेक्ट का नाम सिलेक्ट कर लो सबसे पहले। एक तो वही तरीका था राइट क्लिक करके, दूसरा तरीका भी बता रही हूँ। प्रोजेक्ट का नाम सिलेक्ट किया, ठीक है, Ctrl+N प्रेस करते हो। Ctrl+N के बाद में यहाँ पर भी आप फोल्डर ले सकते हो। फोल्डर आ गया, फोल्डर का नाम रख दो, कुछ भी अपने नाम से रख देना, कोई बात नहीं, याद रहेगा। तो लिब रख दिया, एंटर किया, फोल्डर बन गया। अब यहाँ पे आके क्या करो, या तो राइट क्लिक करके पेस्ट करो, या फिर शॉर्टकट याद है Ctrl+V, जो नॉर्मली हमें शुरू से पता ही होता है, तो बस उसको प्रेस कर दिया और फाइल आ जाएगी। ओके, इतना हो गया सभी का? हाँ जी, आपका हो गया? प्रॉब्लम क्या आ रही है? अनजिप किया है फाइल को? दिखाओ, सिस्टम दिखाइए। ऐसा अनजिप करने के बाद करना, बिना अनजिप किए मत करना। यार तुमने अनजिप तो किया है, पर कहाँ से कॉपी होगी फाइल? अनजिप पॉप में खोल कर दिखा रहा है, ऊपर ऑप्शन दिखा रहा है एक्सट्रैक्ट ऑल का। मैं क्या बोल रही हूँ, अनजिप करके खोलो, शॉर्टकट्स मत मारा करो। ओके, क्योंकि अनजिप फॉर्म में ना होता क्या है, फाइल्स भी अनजिप्ड ही रहती हैं, वो ओपन नहीं होती हैं। वो दिखा रहा होता है इंफॉर्मेशन के लिए कि हाँ भाई इस अनजिप फोल्डर में फाइल कौन कौन सी है, इसका मतलब ये नहीं कि दे आर यूजेबल। मैम अनजिप कैसे करना है? हाँ जी, इतना हो गया सभी का? अब आगे देखते हैं। हाँ जी, मैम अनजिप कैसे करना है? नाइस। अनजिप करने के लिए भी बता देती हूँ, चलिए। पहले मुझे कोई जिप फाइल ढूंढनी पड़ेगी अपने सिस्टम में, मिल तो जाएगी। देखिए, जैसे कि ये एक फाइल है, ये अनजिप फॉर्मेट में है, ठीक है। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर दो। ओके, मिल गया? ये भी ना समझ में आए? फाइल पे डबल क्लिक करोगे ना तो ऊपर एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देना तो भी हो जाएगा। चलिए, तो फिलहाल इतना आ गया समझ में। अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करना है। अब आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है, पहले तो उसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट के नाम। सिलेक्ट योर प्रोजेक्ट नेम फर्स्ट, नन, राइट क्लिक करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बिल्ड पाथ का, और इसमें एक ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ का। तो ऑप्शन मिल गया सबको, इस पे क्लिक कर दो। ओके, तो ये आपके सामने क्या ओपन हो गई, प्रॉपर्टीज ओपन हो गई प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टीज आ गई सबके पास। ओके, कोई ऐसा तो नहीं है जिसका ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया कि ये विंडो कैसे आएगा? दोबारा देख लो एक बार। प्रोजेक्ट पे क्या करना है, राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ,
और बिल्ड पाथ में जाके कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ क्लिक कर दीजिए, प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। आ गए सबकी प्रॉपर्टी सिस्टम पे। अब इसके बाद यहाँ पर ऊपर एक टैब दे रखा है लाइब्रेरीज, इस पे क्लिक करना है। हो गया। आफ्टर दैट यहाँ पर एक क्लास पाथ का ऑप्शन दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लो। आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड जार्स, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ रही है जो जो बने हुए हैं। आपका जो जेडीबीसी वाला प्रोजेक्ट है, इस पे डबल क्लिक करो, आपका लाइब्रेरी फोल्डर दिख रहा है, लाइब्रेरी फोल्डर पे डबल क्लिक करो, MySQL कनेक्टर फाइल आ गई। इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब तक ये फाइल आपके क्लास पाथ में नहीं जाएगी वी कांट यूज इट। तो ये स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे आकर MySQL कनेक्टर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ओके करना है। तो ये फाइल यहाँ शो कर रहा है क्लास पाथ में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसको अप्लाई एंड क्लोज करना है, ठीक है जी। नहीं हो, दोबारा बता दो। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ में आ जाइए, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। यहाँ पर क्लास पाथ पे आ जाओ, लाइब्रेरीज के अंदर क्लास पाथ पे आ गए, ऐड जार्स पे जाओ, ऐड जार्स पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर डबल क्लिक करो, लाइब्रेरी फोल्डर मिल जाएगा, लाइब्रेरी पे क्लिक करो, MySQL कनेक्टर दिख रहा है, इसको अगर सिलेक्ट करके ओके करना है। और जब ये विंडो क्लोज हो जाएगी तो अप्लाई एंड क्लोज करना है। इतना हो गया सभी का। ओके कर दिया पहले। में आरएम कैन नॉट नेस्ट जेडीबीसी वाला फोल्डर बनाया है, कैन नॉट नेस्ट आ रहा है, कैनो नेस्ट आ रहा है। आपने फोल्डर सिलेक्ट किया है या जार फाइल सिलेक्ट किया है? सिस्टम दिखाओ मुझे अपना, कोई गड़बड़ कर रखा होगा आपने। ये हर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, हर प्रोजेक्ट भाई इसमें डेटाबेस लगाना है तो करना पड़ेगा। आगे चल के इसका शॉर्टकट बता दूंगी, इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो अभी नहीं बताऊंगी ना, मैंने इसकी आदत डलवाऊंगी फिर वो बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो लग तो गई जान भाई, क्योंकि वो ऑलरेडी एडेड है। नहीं, लाइब्रेरी फोल्डर कहाँ बनाया, बिन के अंदर जाकर। ये गलती कर रखी है आपको। मैंने क्या कहा था, लाइब्रेरी फोल्डर कहाँ बना दो, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और आपने पता है क्या गलती कर दी, आपने ना पूरी की पूरी जिप फाइल उठा के यहाँ डाल दी है। हाँ जी, नहीं किया, या करी भी है तो आपने पूरी की पूरी जिप फाइल डाल रखी है, यहाँ पे जिप का साइन आ रहा है उसके ऊपर, चेक करो पहले भाई। अंदर उस फोल्डर को ओपन करके अंदर जार फाइल थी, वो कॉपी करके लानी है ना आपको। ओके चलिए, तो यहाँ तक हो गया सभी का। इसके बाद अप्लाई एंड क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे MySQL कनेक्टर जो आ गया सबका, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो टास्क था ना, वो मेन था कनेक्टिविटी लगाने का। अगर आपका यहाँ पर देखो, इसका साइन भी बदल गया, पहले सिर्फ एक टेक्स्ट फाइल था यहाँ था, अब उसके ऊपर कनेक्टिंग का साइन आ गया। तो अगर यहाँ तक आपका काम हो चुका है ना, मतलब आप अब क्या कर सकते हो, JDBC यूज कर सकते हो। तो आपको ये सेटअप लगाना पड़ेगा। इसके बाद SRC पे आ जाओ, Ctrl+N करोगे और यहाँ पे आके क्लास बनाओगे, ठीक है। और क्लास बना लेते हैं, और साथ के साथ हमने पैकेज नहीं बनाया था तो पैकेज भी बना देते हैं, बैकवर्ड कर देते हैं। और यहाँ पे आके क्लास बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जब आप यहाँ पर जावा में काम कर रहे हो ना JDBC के साथ में, तो हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के। जैसे हर क्लास की एक पहचान होती है, अब इतनी सारी क्लासेस बना रहे हो तो ये कैसे पहचानोगे कि डेटाबेस वाला काम किसने किया। तो ज्यादातर जो भी क्लास बनेगी उसमें हम क्या कीवर्ड यूज कर लेंगे, डाउ। डाउ का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम उसका शॉर्टकट यूज करेंगे डाउ।
तो यहाँ पे उसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो आप लिख रहे हैं, मान लो मेरे को किसी एम्प्लॉय का डेटा गेट करवाना है, या फिर हमने वहां पे स्टूडेंट्स वाला टेबल बनाया था ना, तो चलो हम स्टूडेंट्स के लिए लगा देते हैं, तो स्टूडेंट्स डाउ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स डाउ करके एक क्लास बना दी सबसे पहले अपने प्रोग्राम में। फाइन। अब देखो, आप जब भी जीडीबीसी लगाओगे ना, यहाँ से लेकर एडवांस जावा तक ये फाइल तो बनेगी बनेगी, चाहे वो एम्प्लॉय के लिए बने, चाहे स्टूडेंट के लिए बने, चाहे यूजर के लिए बने। और जितना काम मैं बता रही हूँ मैक्सिमम काम हर जगह पे आएगा। ठीक है, तो मतलब ये कह लो कि एक बना बनाया कॉन्सेप्ट है, बस हमें समझना है कि कैसे यूज करो। ओके, तो यहाँ पे आपको काम ये करना है कि आपको सबसे पहले 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने, एक कनेक्शन का, ठीक है, कनेक्शन जावा की क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, और इसका इंपोर्ट भी लगाते जाओ। तो कौन सी वाला इंपोर्ट आ गया, देखो java.sql का इंपोर्ट आ गया। ओके, तो कनेक्शन का इंपोर्ट आ गया, फिर हमें लेना है स्टेटमेंट को, इसके बाद हमें लेना है रिजल्ट सेट को। सबके इंपोर्ट्स लगा देते, तो कौन से वाले इंपोर्ट आने हैं, java.sql वाले, और कोई वाला मत लेना, बीन्स वगैरह वाला एरर आ जाएगी, तो java.sql वाला लेना। ओके, तो ये हमारे पास तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट बन गए क्लास के अंदर। ठीक है, तो पहला टास्क ये होगा। अब इसके बाद आप लोगों को मैंने, मतलब काफी स्टूडेंट्स को मैंने कंस्ट्रक्टर बनाने भी सिखाए हैं और मेथड्स भी बताए। तो चलो हम एक मेथड बनाते हैं जो कि क्या करेगा, कनेक्शन को क्रिएट करवाएगा और फिर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करेगा। ठीक है, हाँ जी, कंट्रोल शिफ्ट तो नहीं हो रहा, मतलब इंपोर्ट नहीं आ रहा उसका। कनेक्शन का स्पेलिंग देखिए ठीक से लिखा है, नहीं कंट्रोल स्पेस कर देना। तो यहाँ पर इतना हो गया। इसके बाद हम एक मेथड बना देते हैं पब्लिक। अब क्योंकि मैं यहाँ पे कनेक्शन को ऑब्जेक्ट रिटर्न कराऊंगी, क्योंकि कनेक्शन एक ही बार बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है, तो हम यहाँ पे इसका नाम ही क्या रख देते हैं, गेट कनेक्शन, मतलब ना सॉरी, इसका नाम रख देते हैं क्रिएट कनेक्शन। या फिर इससे भी सिंपल सा तरीका पता है क्या है, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बना दो। कंस्ट्रक्टर बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या तरीका है, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट्स डाउन, तो ST लिख दिया, फर्स्ट 2 लेटर्स किया, क्या आ गया, कंस्ट्रक्टर, एंटर कर दिया। तो जो नाम क्लास का था उसी नाम का एक क्या बनकर आ गया, कंस्ट्रक्टर आ गया। ठीक है, अब जब कंस्ट्रक्टर आ गया तो इस कंस्ट्रक्टर में आके हमें 2 काम करने हैं। पहला, ड्राइवर क्लास को फाइंड करना है, दूसरा कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये 2 टास्क करवाने हैं। पहला क्या करना है, फाइंड करना है ड्राइवर क्लास को, और दूसरा काम क्या करना है, इनिशियलाइज करना है कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो पूरा ऑब्जेक्ट बनाया उसको इनिशियलाइज करेंगे, मतलब कनेक्शन बनाएंगे। तो ये 2 टास्क कराने हैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, अब दोनों के काम कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले आते हैं इस वाले टास्क, क्या काम करना है, पहले लिखेंगे क्लास। अब क्लास का जो C है वो मैंने कैपिटल लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया क्लास, फिर क्या आएगा डॉट, फिर क्या आएगा 4 नेम। तो क्लास के साथ में क्या आ जाएगा, डॉट 4 नेम, और यहाँ पर आके ब्रैकेट्स में डबल कोट्स लगा के अभी के लिए छोड़ दो। जब आप इस कमांड का यूज करते हो ना, तो यहाँ पर ये आपसे बोलेगा अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप क्लास नॉट फाउंड, और सॉल्यूशन भी दे रहा है, कह रहा है या तो थ्रोज लगा दो या तो क्या कह लो ट्राई कैच लगा दो। तो आप क्या ले लो, ट्राई कैच ले लो, तो अपने आप ही ये आपको एक ट्राई कैच का ब्लॉक बनाकर दे देगा, जिसमें कि ये अपने आप ही ये वाली प्रॉब्लम अगर आई, क्योंकि देखो होगा क्या कि जो नाम हम देंगे बाय डिफॉल्ट इसको वो क्लास नहीं मिलती, तो एरर आ सकती है ना, तो उस एरर को पहले से ही हमने हैंडल करने का सिस्टम लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकती है। अब आप सोचोगे कि क्लास क्या लिखनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्या देना है, यहाँ पे हमें देना है ड्राइवर क्लास नेम। क्या देना है, ड्राइवर क्लास नेम फॉर
या फिर ऑफ डेटाबेस। तो ये मिलती है हमें डेटाबेस। अब इसको गेट करने के लिए एक बार फिर से कहाँ आ जाओ, फिर से इंटरनेट पे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ आके क्या करना है, सर्च मारना है। क्या चीज हम क्या यूज कर रहे हैं अभी, माइस्क्यूएल डेटाबेस। तो जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हो, हर डेटाबेस की अपनी ड्राइवर क्लास, तो सिर्फ उसका नाम चाहिए, उसका यूआरएल चाहिए। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर देखो माइस्क्यूएल लिख देते हैं, ड्राइवर क्लास नेम। ठीक है, सर्च मारना, क्या लिखना है, माइस्क्यूएल ड्राइवर क्लास नेम। अब ये वाला जो है ना, देखो अगर आपको कभी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, तो कभी भी दूसरी वेबसाइट्स जो होती है ना ट्यूटोरियल वाली, उन पे बच जाती है, क्योंकि उनके ऊपर चीजें आउटडेटेड होती है। जो लेटेस्ट चीज होती है वो हमेशा कहाँ से मिलती है, उस सोर्स की वेबसाइट से ही मिलती है। ओके, क्योंकि ये जो आपको दिखा रहा है ना, ये पुराना वाला है ड्राइवर, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, लेटेस्ट वाला चाहिए। तो देखो ये माइस्क्यूएल का खुद का वेबसाइट है, इसके ऊपर यहाँ पर जो दे रखा है com.mysql.cj.jdbc.driver, हमें ये वाली लाइन चाहिए, ये है इसका ड्राइवर पाथ। ठीक है, जस्ट हमें इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, कॉपी कर लिया, वापस आ जाओ, यहाँ पे जो डबल कोट्स लगाए हैं इसमें पेस्ट कर दो। ओके, तो ये करना था बस। तो सर्च क्या करना था, ड्राइवर क्लास नेम को माइस्क्यूएल, माइस्क्यूएल का ड्राइवर क्लास नेम मिल गया, कॉपी किया, यहाँ लाके पेस्ट किया, और पेस्ट समझ भी लो क्या है, com.mysql.cj.jdbc.driver, ड्राइवर का डी कैपिटल है अगर खुद से टाइप कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आपकी आ गई। तो अगर ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई बिना एरर के, तो ये वाला मैसेज हम प्रिंट करवा देंगे, ड्राइवर क्लास काउंट। भाई पता भी तो चलना चाहिए कि ड्राइवर मिला या नहीं मिला, तो हम मैसेज प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो पहला टास्क तो हमारा हो चुका। अब हमें अपना दूसरा वाला काम करना है कि कनेक्शन को इनिशियलाइज कराना है। ठीक है, तो कनेक्शन को इनिशियलाइज कराना है। अब ये काम करने के लिए क्या कर रहा है, कौन वाला जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट